Assalamu alaikum students. Today we are going to start my new lecture Lagrange value theorem. ठीक है, Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम. अच्छा जी, Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? देखें जी, लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन दी क्लोज इंटरवल. लेट एफ जो आपके पास है, एफ ऑफ एक्स जो आपके पास है, जो भी आपको फंक्शन रिक्वायर्ड है, लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी. अगर एफ ऑफ एक्स जो आपके पास है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, then there is at least one point c in a comma b, that is the open interval. ठीक है, तो इस ओपन इंटरवल ए बी में c एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर f प्राइम c जो है वो इक्वल होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a. ठीक है जी, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर और कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर, तो इस ओपन इंटरवल में C एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर आपकी f प्राइम C जो है फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट C पर वो इक्वल होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a. ठीक हो गया, दैट इज द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम. ये आपके पास लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होता है. ठीक है, हम इसका ग्राफिकली वर्क देखते हैं. देखिए ग्राफिकली वर्क कैसे करते हैं हम इसे. ये देखिए, देखें आपके पास एक पॉइंट है x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b. ठीक है, और यहाँ से आपको एक लाइन मिलती है f ऑफ a, ये आपके पास f ऑफ a है. ठीक है, और ये आपके पास f ऑफ b है. ठीक है, इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b और दिस लाइन इज f ऑफ a एंड f ऑफ b. ठीक है, तो एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर ये वाला है और एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर ये वाला है. ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट a, जो पॉइंट जिसे हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट लिखने हो तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a कोमा f ऑफ a, और अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो इट मींस दैट b कोमा f ऑफ b. ठीक है, जो a है और b है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x को, और जो f ऑफ a और f ऑफ b है ये रिप्रेजेंट कर रहा है y को. ठीक है, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो यहाँ से आपको जो है वो एक लाइन मिलती है. ठीक है, अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ से आपको एक लाइन मिलती है. ठीक है, अब ये कौन सी लाइन है. ठीक है, अब ये देखते हैं. देखें यहाँ से आपके पास जो कर्व है, जो y इज इक्वल टू f ऑफ x, आपके पास जो कर्व है आपके पास f ऑफ x. ठीक है, वो देखें ये रहा आपके पास, ये देखिए ये कर्व है आपके पास कोई. ठीक है, अब ये लाइन जो है, ये जो लाइन आपके पास है, ये इस कर्व के दो पॉइंट को टच कर जा रही है. ठीक है, ये लाइन जो है इस कर्व के दो पॉइंट को टच कर जा रही है. इट मींस दैट दिस लाइन इज कॉल्ड द सीकेंट लाइन. ठीक है, ये आपके पास सीकेंट लाइन है. सीकेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व के किसी दो पॉइंट को टच कर जाती है. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखें अब इस कर्व पर ये देखें एक लाइन, और जो ये एक लाइन है जो कर्व के किसी एक पॉइंट को टच कर जा रही है. देखें ये लाइन जो है ये कर्व के किसी एक पॉइंट को टच कर जा रही है. ठीक है, ये किसी एक पॉइंट को ये यहाँ से, ये देखें यहाँ से टच करके जा रही है. दैट इज द टेंजेंट लाइन. ये ऐसी लाइन है जो कर्व के किसी एक पॉइंट को टच कर जा रही है. ठीक है, दैट इज द टेंजेंट लाइन. ठीक है, और इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये टच कर जा रही है, ये जो टेंजेंट लाइन है ये जो है वो पैरेलल है इस सीकेंट लाइन के. ये टेंजेंट लाइन है, कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिस पर ये टेंजेंट लाइन जो है वो इस जो है क्या कहते हैं इसे सीकेंट लाइन के क्या हो जाएगी,
पैरेलल, टेंजेंट लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी सीकेंट लाइन के। इट मीन्स दैट जब दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी तो वहाँ पर जो हमें स्लोप मिल रहा होगा वो 0 मिलेगा, ठीक है। वहाँ जो हमें स्लोप मिलेगा वो 0 मिलेगा। मीन्स दैट के दो पैरेलल लाइन्स का जो के दरमियान जो स्लोप बनता है वो 0 बनता है, ठीक है। अगर दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो जो इसका स्लोप होगा वो इक्वल हो जाएगा इसके। इट मीन्स दैट कि अगर हम कह रहे हैं कि एक स्लोप हमारे पास है mt, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये इक्वल हो जाएगा किसके, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन के, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है, इसका स्लोप जो है वो इक्वल हो जाता है स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन के। टेंजेंट लाइन का स्लोप इक्वल हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के, क्योंकि लाइन्स जो हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। लाइन्स जो हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। अब हम जो है इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने इसको प्रूफ कैसे किया, अब हम इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिएगा आप ज़रा, ये देखें, प्रूफ के लिए हमने क्या किया, y is equal to fx be a continuous function in closed interval ab and differentiable on open interval ab, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, अगर हमें स्लोप निकालना है लाइन ए बी का, ए से बी का स्लोप निकालना है, देखें ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो x1 y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पॉइंट जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो x2 y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मीन्स दैट कि जहाँ पर आपके पास जो है x1 y1 आएगा तो आप जो है पॉइंट ए को रखेंगे, और जहाँ पर आपके पास x2 y2 आएगा वहाँ पर आप इस पॉइंट बी को जो है वो सब्स्टिट्यूट कराएंगे, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास जो है क्या होते हैं, x1 y1 होता है, ठीक है। अच्छा जी, देखें अगर मुझे जो दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप निकालना है तो इट मीन्स दैट m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। और देखें a आपको गिवन है, a जो है आपके पास है a f1 दैट इज इक्वल टू x1 y1, और x2 y2 हमारे पास जो गिवन है दैट इज b f ऑफ p, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को जो है हम अपने स्लोप्स के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू f ऑफ b y, देखें y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास f ऑफ b है और y1 हमारे पास f ऑफ a, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ठीक है। तो हमें यहाँ से इस लाइन का स्लोप मिल जाता है 8 पॉइंट x इज इक्वल टू c बिलोंग्स a b, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद f प्राइम c फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट c इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x 8 पॉइंट x इज इक्वल टू c, ठीक है। f प्राइम c जो है इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये स्लोप है टेंजेंट लाइन का टू द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x, जो कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू f ऑफ x एट द पॉइंट x इज इक्वल टू c, ठीक है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो इक्वल है f प्राइम c, देयरफॉर टेंजेंट लाइन t टू कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x इज पैरेलल टू द सीकेंट लाइन ab, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो देखें टेंजेंट लाइन जो है वो पैरेलल हो गई सीकेंट लाइन के ए बी के। इट मीन्स दैट कि एफ प्राइम सी का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन एम इंटू ए बी, ठीक है, एम सबस्क्रिप्ट ए बी, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल हो गया जो सीकेंट लाइन है उसके स्लोप के। देखिए एफ प्राइम सी टू एज इज इक्वल टू स्लोप आपने लाइन ए बी का जो निकाला, देखिए वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, इसे आपने जाकर वहाँ सब्स्टिट्यूट करवा देना है। ये देखिए आपने यहाँ पर से सब्स्टिट्यूट करवाया, तो इट मीन्स दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है। इट्स प्रूफ ऑफ लैग्रांज मीन्स वैल्यू थ्योरम्स, ठीक है। अच्छा जी, और देखें जो आपके पास इसमें जो आ रहा है जो नोमिनेटर है राइट हैंड साइड पर, ये चेंज ऑफ वाई है आपके पास, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर आपके पास है दैट इज द चेंज ऑफ x, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, तो उसमें आपको और बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम अपना प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अब इससे रिलेटेड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड अब हम अपना प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास है